नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा जो है आज फिर आप लोगों के सामने एक क्राइम की स्टोरी लेकर के उपस्थित हैं। जो लोगों ने हमारा जो चैनल है क्राइम डायरीज 9 उसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कहते हैं बागों में माली का और महफिल में ताली का और कहानी में सब्सक्राइब का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व है। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा के माध्यम से जो है हम आपके सामने अच्छी नई कहानियां लेकर के नई ऊर्जा के साथ जो है आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और सुनाता रहता हूं। तो आज के प्रवेश की जो कहानी जो आजकल हो रहा है उसी प्रवेश को लेकर के आज की कहानी है। कल भी मैंने बताया था कि इन कहानियों से मैं निकलना चाहता हूं। ये मर्डर, ड्रम में बंद करना, बोरे में बंद करना और औरैया कांड, तमाम जो कांड जो हुए हैं उनसे परे हम सुनाना चाहते हैं, लेकिन पर डे कोई न कोई कहानी ऐसी आई जाती है जिसको सुनाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है वो पति पत्नी के रिश्तों में जो है बढ़ता अविश्वास, प्यार से ज्यादा शक, रिश्तों का जो है रहा है, इसको लेकर के है। प्यार जो है विश्वास की नींव पर टिका हुआ होता है। इस रिश्ते में शक, क्रोध, हिंसा ने अपना घर कर लिया है। हाल के दिनों में ऐसे जो अभी मैंने बताए बहुत सी कहानियां आपके सामने आई हैं। जो शादी के बंधन ने जो अब शादी का जो बंधन होता है उसने जो है अब खून का रूप ले लिया है। आज के जो रिश्ते हैं वो जो है पुलिस में और कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। ये समाज हमारा जा कहां रहा है और समाज में ये हो क्या रहा है। तो आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। तो आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है नरसिंहपुर। जो नरसिंह भगवान है, नरसिंहपुर में नरसिंह भगवान का एक भव्य मंदिर है और नरसिंह भगवान की उत्पत्ति वहीं से होती है। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर हुआ करता है। वहां की रहने वाली जो है एक लड़की हुआ करती है, उसका नाम होता है पूजा दुबे। पूजा दुबे जब स्कूल क्लास में पढ़ने जाती है तो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही तेज लड़की हुआ करती है। और जितनी वो तेज होती है, तेज दिमाग, शार्प माइंड, उससे ज्यादा वो जो है वो सुंदर भी होती है, भला की खूबसूरत होती है। और जवानी की दहलीज पर जब वो कदम रखती है तो उसके कदम जो है बहक जाते हैं। और उसका जो एक दोस्त होता है, बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ पढ़ने वाला लड़का होता है, उसी के गांव का लड़का होता है, इसका नाम आकाश नेमा होता है। और आकाश नेमा से जो उसके संबंध हो जाते हैं। जब इस संबंधों का खुलासा होता है, घर वालों को जानकारी होती है, तो घर वाले भी विचलित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसकी शादी के बारे में बात करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। उसकी शादी जो है, अब आकर के उसकी शादी जो है, जो उनका एक राइट टाउन आस्था अपार्टमेंट में जो है रहने वाले एक आदित्य मिश्रा लड़का होता है, उस आदित्य मिश्रा के साथ जो उसकी उम्र जो है 30 साल होती है, उसका विवाह, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया जाता है। इनके पिता जो है, इनके पिता रुद्र प्रताप सिंह हैं, आदित्य के पिता रुद्र प्रताप सिंह हैं। वो शिवनी में एक जगह पड़ती है धूमा, वहां पर जो है वो राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्य करते हैं। लेकिन जबलपुर में आकर के जो है ये अपना मकान बना करके शपरभार रहने लगते हैं। अब उनकी वहां शादी हो जाती है। शादी जब हो जाती है तो शादी होकर के जब वो लड़की अपने घर आती है तो अपने ससुर से, रुद्र प्रताप से कहती है कि हमारा एक जो लड़का गांव में है उसका जो है मिनिस्ट्री विभाग में, सचिवालय में बहुत अच्छी पैठ है, बहुत अच्छी जुगाड़ है, क्यों ना हम उसको रुपया दे करके जो है अपने पति की और अपनी सर्विस लगवा लें। जब रुपए की बात आती है तो राजस्व निरीक्षक यानी रुद्र प्रताप सिंह जो है इस काम के लिए मना कर देते हैं। तो लड़की जो है निराश हो जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर वो जो है शाम को जब लड़का बेडरूम में उसके आता है आदित्य, तब जो उसको बहलाती है, फुसलाती है और उसे प्रलोभन देती है। कहती है
कि पिताजी की तो लोग जब हम जो पिताजी का समय तो कटा जा रहा है और वो सर्विस करते हैं, हम और आप दोनों रोजगार हैं, क्यों न हम मिलकर के जो है सर्विस करें। और तो वो कहता करना क्या है, रुद्र प्रताप सिंह कहता है, तो वो कहती है हमारे गांव को जो लड़का, जो मेरा बॉयफ्रेंड है आकाश नेमा, बॉयफ्रेंड तो नहीं बताती, लड़का है, उसकी एक बहुत बड़ी पैठ जो है मिनिस्ट्री विभाग में है, मैं चाहती हूं उससे बात कर ली जाए। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं बातों को लेकर के नौकरी का प्रलोभन दे करके जो है वो लड़का आकाश नेमा इनके घर आने जाने लगता है और ये अपना मोबेला भाई बताती है। चर्चा चलती है, बातचीत होती है। वो लड़का जब आता है तो बता दिया जाता है कि हाँ हमारी बहुत अच्छी फैट है, जुगाड़ है, और मैं आप लोगों का काम इस विभाग से हम मिनिस्ट्री में कह करके करवा सकते हैं। तो पैसे की बात होती है कि पैसा कितना रिश्वत देना पड़ेगा, तो वो लड़का दोनों लोगों की नौकरी की पति पत्नी के लिए 38 लाख रुपए की बात हो जाती है, जिसमें पति को जो है पटवारी की सर्विस दी जाएगी और जो महिला है उसे संविदा कर्मी 2 ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। लड़का जो है वो मान जाता है और धीरे धीरे करके जो है एक बार में तो नहीं, कई बार में जो है उस नेमा लड़के जो आकाश नेमा है उसके खाते में वो रुपया ट्रांसफर कर देता है। इधर लड़की जो है 38 लाख रुपया उसके खाते में पहुंच जाता है। और जो लड़की इसकी पत्नी है वो जो है बड़ी शातिर, मैंने पीछे बताया कि लड़की बहुत शार्प माइंड है। तो वो लड़की है वो जो उनके ज्वेलरी है, उनकी पूरी ज्वेलरी, उनका जो है अपना एक फोटो बनाती है, अपना जो पहने हैं जो ससुराल वाले चढ़ाए थे वो पूरी ज्वेलरी की फोटो बनाती है एक एक करके, और वो पूरी ज्वेलरी की फोटो अपने जो लड़का आकाश नेमा उसको भेज देती है। जब आकाश को भेज देती है ज्वेलरी, तो आकाश जो है उन ज्वेलरी को, जो ज्वेलरी मेकर होते हैं, वो उनको संबंध करता है, संबंध उनसे बनाता है और उसको पूछता है कि हमको इसी प्रकार की सेम ज्वेलरी चाहिए। तो वो कह देते हैं मैं बिल्कुल बना देंगे, इससे भी बढ़ा देंगे, और वो जो है 10,000 रुपया में वो नकली ज्वेलरी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्होंने उस पूरी ज्वेलरी को जो है नकली ज्वेलरी बना करके शेप वो तैयार कर ली, और तैयार करने के बाद उस लड़के को दे दी। लड़का फिर उनके घर आता है और बहाने से मिल करके जो है वो तो आना जाना उसका हो गया, नौकरी के लगाएगा तो उनके लिए तो वो भगवान हो गया। तो लड़का जो है आता है और छुपके से वो ज्वेलरी जो है इसको दे देता है, अपनी जो है जो पूजा को, और पूजा जो है जो ओरिजिनल जो है ज्वेलरी वो एक डिब्बे में पैक करके जो है उसको दे देती है। अब इस तरह से जो है उनका सारा धन 38 लाख रुपया कैश और सारी ज्वेलरी जो है वो उसके घर चली जाती है। वो लड़का जो है आकाश नेमा एक बहुत ब्रांडेड कार खरीदता है, और कुछ रुपया जो जेवर है उसने फाइनेंस कंपनी में भी रख दिया, कुछ जेवर उसने खुर्द बुर्द कर दिया है। अब समय का पहिया चलता है। इन रुद्र प्रताप सिंह को, राजस्व निरीक्षक को, रुपयों की जरूरत पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है तो घर में चर्चा होती है, बात होती है। तो इनके जो परिवार के लोग हैं तो वो कहते हैं कहीं किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, अपना जो जेवर रखा हुआ है उस पर गोल्ड लोन करा लिया, या बैंक से जो है गोल्ड लोन मिलता है और ब्याज भी कम लगता है, क्यों हाथ इधर उधर पसारा जाए। तो वो तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद अपने जो जेवर है उस जेवर को लेते हैं, और जेवर ले जाने के बाद जो है वो सीधा बैंक जाते हैं। जहां बैंक जाते जो प्रक्रिया होती है, बैंक वाला जो है चेकअप के लिए, वजन के लिए जो है जो उनके अधीनस्थ जो लगे रहते हैं सर्राफ, उनके पास वो उन्हें भेज देता है। जब वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद जो देखते हैं, देखा कि वहां ये जो जेवर है, ये ज्वेलरी है, वो उसे नकली बता देता है कि साहब ये ज्वेलर 2 नंबर के यानी नकली है। जब ये बात सुनते हैं रुद्र प्रताप सिंह तो उनके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाती है कि ऐसा कैसे संभव है, मेरी ज्वेलरी तो जो है असली थी। इस संबंध में जब आकर के जब वो घर आते हैं तो अपने लड़के से बात करते हैं और अपनी जो उनकी बहू है पूजा दुबे से भी बात रखते हैं।
पूजा दुबे कई प्रकार के बहाने बनाती है और कहती है मुझे क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं जानती, जैसा भी आपने चढ़ाया यही मेरे पास थी, यही मैं पहने थी और यही मैंने उसमें रख दिया है आपके लोग बॉक्स में शेप में, मैं क्या जाने। तो पिता को शंका हो जाती, शंका ही नहीं पूरा विश्वास हो जाता है कि जो बहू आई है वो हमारी बहू नहीं है, वो हमारी लुटेरी है। चूंकि ये रिश्ता जो हुआ है लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन शातिर माइंड। अब जब उसको पूछा जाता है पत्नी को, पूजा को, तो पूजा जो है तमाम तरह की बातें बनाती है और उस घर से वो जो है घर भी छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है। पिताजी, ससुर और लड़का हैरान और परेशान हो जाते। तब लड़का कहता है कि पापा जेवर तो हुआ, इसके अलावा मैंने जो है 38 लाख रुपया उसके खाते में भी ट्रांसफर करा दिया है। तो पिता और पुत्र और उनके जो घर के सदस्य हैं एक तरह से जो है बहुत विचलित हो जाते हैं, अवाक रह जाते, दंग रह जाते हैं कि आज की लड़कियां, आज की पत्नियां विश्वास का खून ही कर रही हैं, गला घोंट रही हैं, कोई मर्डर के नाम पर और कोई लूट के नाम पर। अब एक नई कहानी लूट के निकल के आई है। हालांकि लुटेरी दुल्हनें कई हैं जो कि इस गिरोह में शामिल हैं, लेकिन ये दुल्हन लुटेरी नहीं थी। जब दुल्हन लुटेरी तो नहीं थी, मगर उसका जो प्रेमी था, उसका उस प्रेमी का जो उसने एहसान किया था, जो जब ये पढ़ती थी उसे मोबाइल, कपड़े, अच्छे वस्त्र, घर का खर्चा तमाम जो चलाया था, उसका उसने जो है एहसान का बदला यहाँ उसने चुका दिया। उसने अपने रिश्तों की कोई परवाह नहीं की और घर टूटने की परवाह भी नहीं की। अब माता पिता इनके जो है जाते हैं और मदन लाल एक थाना होता है, उस मदन लाल थाने में जो है उनकी FIR दर्ज कराते हैं। जब FIR दर्ज होती है तो पुलिस वाले जो है एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद जो है वो सीधा नरसिंहपुर जाते हैं। नरसिंहपुर जाने के बाद ये जो दोनों हैं गायब हो गए थे, भाग गए थे, लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। और इनके जो है अप्रैल 2022 में 7 फरवरी 24 तक इन्होंने 38 लाख रुपया दिया था। मैं आपको क्लियर कर दे कि एक समय में नहीं दिया था, अप्रैल 2022 से 7 फरवरी 24 तक जो है ये रुपया उन्होंने उसके खाते में 38 लाख ट्रांसफर किया था। अब जब वो पकड़ गए हैं तो 470 ग्राम सोना इनका जो है मतलब सोना पकड़ में आ गया है और 38 लाख अब और भी सोना बाकी है और ज्वेलरी बाकी है, मगर कुछ मिल गया है और जो 38 लाख रुपया है वो कवरेज होने के लिए, रिकवर होने के लिए बाकी है। आगे देखते हो क्या होता है कहानी। आज जो कहानी हम सुना रहे हैं उस कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, बदनाम करना नहीं है, हैरान करना नहीं है, मगर जो समाज में हो रहा है वो हम आपको लगातार कहानियां सुनाते रहते हैं और आज भी हम कहानी सुना रहे हैं। तो आज जो जागरूक करने का जहां प्रश्न आता है तो फिर हम कहेंगे कि रिश्ते का खून जो लड़कियां कर रही हैं कृपया ऐसा ना करें। इससे आपने तो जो किया है और आपके बदले जो लड़कियों की शादी होगी उनका लोग कैसे विश्वास करेंगे, कैसा भरोसा करेंगे। दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।